तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एन इंक्लाइन प्लेन हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंथ दे रखी है ना, 10 मीटर और ये 4 मीटर। अच्छा, इंक्लाइन सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, म्यू कितना 0.2, और इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास दे रखा है 1 kg। ठीक है। अच्छा, मास जो है ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा है फ्रॉम टॉप एंड ऑफ द इंक्लाइन टू द बॉटम। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द शेप शोन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। तो पहले यहाँ पे नीचे आया और फिर यहाँ पे नीचे आया, तो और ये वाले डायमेंशन सेम है, दिख रहे हैं है ना, 10 मीटर इधर और 4 मीटर इधर। तो वेलोसिटी क्या होगी दोनों केसेस में अलग अलग, ये बताना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की होगी, जब ब्लॉक नीचे पहुंच जाएगा, ब्लॉक जब यहाँ नीचे पहुंच गया तो जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये होगी नेट वर्क डन। अच्छा, वर्क जो है वो दो फोर्सेस से हो रहा है ब्लॉक पे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरा जो है वो वर्क हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, ये 4 मीटर का जो डिस्टेंस है इसको ए बोल देते हैं, और 10 मीटर है इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन हो गया एम जी इंटू ए हो गया। ठीक है। अच्छा, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, तो एक मास को यहाँ पे बना करके फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। एम जी इस डायरेक्शन में, एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस, है ना, ये थीटा, तो ये भी थीटा होता है, ये आपने को मालूम ही है, म्यू एम जी कॉस थीटा, और इनटू ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ए से बी का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू यदि अपन डालते हैं तो ये कितना हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, म्यू एम जी बी आ गया। वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू एम जी बी आ गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो गया, एम जी ए, अब वैल्यू डाल देते हैं बेसिकली, एम जी ए माइनस म्यू एम जी बी। ठीक, इस रिलेशन के अनुसार, और ये तो अपन ने निकाल ही लिए, तो अब वैल्यू डाल देते हैं। तो 10 इंटू ए कितना है 4 मीटर माइनस म्यू इंटू बी, म्यू 0.2 है और बी जो है वो 10 है, तो 2 हो गया 20 जूल्स। ठीक, अपने को वेलोसिटी निकालनी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 जूल्स। मास जो है 1 kg है, तो v जो है अंडर रूट 40, ठीक, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। अच्छा, बी पार्ट फिगर 2 के लिए पूछा है, तो इसमें वर्क ड्यू टू ग्रेविटी वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास जो है वो यहाँ से और यहाँ तक आएगा, तो जो वर्टिकल हाइट जो क्रॉस करेगा वो तो सेम ही है, वर्टिकल हाइट तो ए के बराबर ही क्रॉस करेगा। तो ये एम जी ए, ये तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स में जो अपने पास में रिजल्ट आया है, इसको यदि आप देखें तो इसमें जो है वो ये जो स्लाइड जो है इसका शेप कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं है ना, म्यू एम जी बी, और बी तो कांस्टेंट है। ठीक है, यदि
यदि बी कांस्टेंट रहता है तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहां से यहां आए और यहां से यहां, क्योंकि सपोज यहां से यहां आता है ब्लॉक, जब यहां से यहां आएगा तो ये पोर्शन सपोज B1 है और ये पोर्शन सपोज B2 है, तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो कितना हो जाएगा? वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg B1 प्लस म्यू mg B2। दिख रहा है, यहां से यहां म्यू mg B1 और यहां से यहां म्यू mg B2, इसको ऐड कर देंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है फिगर 1 में और फिगर 2 में। जो इस मास की जो वेलोसिटी होगी जब यहां पहुंचेगा तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सेम आंसर है बी पार्ट का भी सेम। ठीक है।